नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, मुकदमेबाजी पति पत्नी में हो जाती है और उसके बाद कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, जो कि मैंने भी नोटिस की है और उन गलतियों को मैंने आज कुछ नोट किया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है। जब पत्नी से मुकदमेबाजी शुरू हो जाए तो फिर आप पत्नी को पत्नी मत समझिए, एक उस नज़रिए से देखिए कि इसने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया है तो मुझे इस मुकदमे को किस तरीके से लड़ना है। क्योंकि अब जो है वो आपका पति पत्नी का संबंध ना बनकर एक नया नाम आपको दे दिया गया है, रेस्पोंडेंट और डिफेंडेंट, यानी कि वादी और प्रतिवादी। ये आपका नाम जुड़ गया है, यानी कि पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, पिटिशनर और डिफेंडेंट, कहीं पर ना रेस्पोंडेंट। कहीं ना कहीं आपको ये नए नाम आपको जरूर सुनने मिलेंगे। अब आपका जो संबंध था वो पति पत्नी का नहीं रहा, क्योंकि अब मुकदमेबाजी जब शुरू हो गई है तो एक नजरिया जो है, एक कानून के नजरिए से अगर देखोगे आप तो ये उनके नए नाम होंगे। कहीं पर वो पिटिशनर होगी तो कहीं डिफेंडेंट होगी, कहीं रेस्पोंडेंट होगी, कहीं पर वादी, कहीं प्रतिवादी। तो ऐसी चीजें जो चलती जाएंगी, मतलब एक नए नाम आपके जीवन में जुड़ गए और नया रिश्ता एक आपका जुड़ गया। जो पुराना जो संबंध था आपका पति पत्नी का, वो संबंध तो अब छिन्न भिन्न हो ही गया है। बहरहाल बात करते हैं कि पति पत्नी के बीच में जब मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, यानी कि जो पत्नी है वो अगर मुकदमेबाज है और मुकदमे कर रही है आपके ऊपर, तो फिर आपको जो है वो कुछ बातों का ध्यान रखना है और गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले जो गलती है वो है मुकदमा खत्म करने की। मतलब आपके पास में अगर आपकी पत्नी ये कहना चाह रही है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मुकदमा खत्म नहीं करना चाहती हूँ, तो आप इसका संकेत समझ जाइए कि उसके मन में ये विचार है कि वो रहना चाहती है आपके साथ में और आपके गले में वो चेन जो कुत्ते गले में डाली जाती है ना, वो आपके गले में डालकर आपके साथ रहना चाहती है। अगर आपने जरा सी भी चूचा करी ना तो समझ लीजिए आपके वो गर्दन जो चेन पड़ी हुई है ना पहले से, वो फिर दोबारा से खींच दी जाएगी और अब की बार इतनी टाइट खींची जाएगी कि आपका गला घुट जाएगा। तो आपकी पत्नी अगर ये कह रही है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो उसके पीछे मनसा सोचिए कि वो बाकी रहना चाहती है या फिर उसके पीछे उसकी मंशा ये है कि अब तक जो मुकदमेबाजी में एविडेंस या सबूत नहीं थे वो मैं इकट्ठा कर लूंगी वहां से, और अब उनको कोई नया एक इंसिडेंट, एक नई घटना बनाकर एक दोबारा से नया झूठा मुकदमा दर्ज करा दूंगी। तो आप वो समझिए वो उसके पीछे, बातों के पीछे उसकी इंटेंशन क्या है। अगर वो आपसे प्रेम करती, अगर आपके साथ में रहती तो इतने मुकदमे आपके ऊपर नहीं करती, जिसमें कि कई मुकदमे आपके ऊपर कर दिए हैं। और वो आप खुद सोचिए, अपनी अंतरात्मा देखिए कि क्या वो मुकदमे सही हैं। अगर आप लगता है कि आपके पास वो मुकदमे सही हैं तो तुरंत आज ही माफी मांगिए, उसको लेकर आइए, घर रखिए। और अगर आपको लगता है कि वो सब मुकदमे झूठे हैं, तो मैंने जो कहा आपसे कि उसकी इंटेंशन देखिए कि वो आपके साथ रहना चाहती है या फिर मुकदमे के एवज में वो मुकदमा ना खत्म करके तुम्हारे ऊपर और नए मुकदमे लादने चाहती है। उसकी इंटेंशन आपको देखनी है। मतलब जब तक मुकदमा वो खत्म ना करे, अगर उसको लगेगा नहीं वाकई कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मुझे ये मुकदमे नहीं करने चाहिए, तो वो अपने आप मन से पछतावा करेगी और पछतावा जब करेगी तो वो सारे मुकदमे वापस लेगी। गलती है उससे हुई है तो उस गलती का पछतावा उसको होगा और पछतावा होगा तो सारे मुकदमे वापस होंगे, फिर आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये इस तरीके से आपको करना है, वरना आप ये गलती कर दी कि मुकदमे भी चल रहे हैं और वो आपके साथ रहना उसने शुरू कर दिया, तो आप समझ जाइए कि भविष्य में और नए मुकदमे आपके ऊपर होने वाले हैं और आप उसके बाद जो है पछतावा खुद करोगे और खुद अपना गला घोटोगे कि मैंने गलती ऐसा क्यों कर दी। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। नंबर 2, मुकदमा वापस करने के एवज में अगर आपसे कोई पैसे की मांग की जाती है, मतलब कि आपके ऊपर मुकदमे कर दिए, एक नहीं अनेकों मुकदमे कर दिए, और अब अगर आपसे उस मुकदमे के एवज में आपसे पैसा मांगा जाता है, तो आप समझ जाइए कि ये ब्लैकमेलिंग है, एक ये साजिश है, षड्यंत्र है जो आपके खिलाफ रचा गया था। आपको उस पैसा लेने के लिए आपके ऊपर तमाम मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए, और अब जब आप उसे लग रहा है कि हाँ ये टूटने लगा है, ये मुकदमा नहीं लड़ पाएगा, तो फिर आपसे वो पैसे की मांग करी जाएगी और पैसा इतना होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि इतनी बड़ी रकम मुझसे मांगी जा रही है। तो आप समझ जाइए कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग है जो आपसे की जा रही है, और उसके आगे बिल्कुल झुकना नहीं है। आपके ऊपर झूठे मुकदमे एक नहीं 1000 भी अगर हो जाएंगे ना, तो मैं कहता हूं कानून में वो ताकत है, वो आज ना तो कल आपके पक्ष में, फेवर में आएगा और उसको अकल आ जाएगी कि हाँ वाकई मैंने झूठा मुकदमा किया था। और ऐसी पत्नी को छोड़ना नहीं है। आपने जब मुकदमे आपके ऊपर, झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं, तो उन मुकदमों को ईमानदारी से लड़िए। कानून आपको 100% न्याय देगी, मैं कहता हूं, गारंटी इस बात के लिए। और जब आपको न्याय मिल जाए, आपके
फेवर में जब चीजें आने शुरू हो जाए ना, तो उस महिला को जिसने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए उसको ऐसा सबक सिखाएं ताकि आने वाली 10 पीढ़ी भी उसको चिल्ला पड़े कि झूठा मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज न कराया जाए। तो आप ऐसी अगर चीजें सामने आ रही हैं कि झूठा मुकदमा दर्ज करा के आपसे पैसे की मांग की जा रही है और आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप इस चीज के आगे बिल्कुल भी ना झुकें। आज ना तो कल आपको न्याय मिलेगा। और मुकदमा लड़ना कोई वो नहीं है, हुआ नहीं है, बड़ी बात नहीं है। कोई एक आम एक व्यक्ति भी अपना मुकदमा लड़ सकता है, बस उसको ज्ञान पता होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए बस। तो आपको अगर पैसे के एवज में आपसे, मुकदमे के एवज में आपसे पैसा मांगा जा रहा है, बड़ी बड़ी रकम मांगी जा रही है, तो आप समझ जाइए कि इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्लैकमेलिंग। आपसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग की जा रही है और कुछ नहीं है। आपकी वो ना पत्नी है ना आपकी जीवन साथी है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग है। ये बात ध्यान रखें। नंबर 3 आता है कि अगर उस महिला के, जो आपकी पत्नी है, इसको आप पत्नी कहते हैं, अगर आपके होते हुए अन्य पुरुष के साथ में उसके संबंध हो गए हैं, क्योंकि मुकदमा लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं मेल मिलाप हो ही जाता है, ये कड़वा सत्य है। अगर आपकी पत्नी के अवैध संबंध हो गए हैं और आपको जानकारी मिल रही है, या फिर आपके सब पास में सबूत भी आ गए हैं, फोटो या वीडियो या कोई मैसेज वगैरह कुछ चीजें आ गई हैं आपके सामने, और अब आपको वो चीजें सहन नहीं हो रही हैं, तो आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आएगा, एक ही जहन में मतलब ख्याल आएगा आपके कि मुझे मर जाना चाहिए। आपके मन अंदर जो है वो अंतरात्मा आपकी टूट जाएगी और आप जो है सिर्फ यही सोचोगे कि मुझे इस मतलब जीवन से अब मुक्ति लेनी चाहिए। लेकिन आपको बस यही गलत कदम नहीं उठाना है। जिस महिला ने आपके लिए छोड़ दिया, आपके अलावा अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाते फिर रही है वो, तो आप सोच कर देख लीजिए कि उसके लिए आप कुछ नहीं हो और आपके लिए वो सब कुछ है, जिसके लिए आप जीवन अपना दांव पर लगाना चाह रहे हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि यहीं पर आके इंसान जो वो टूट जाता है, वो ये सोचता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है। और एक मैं गारंटी से बात ले लेता हूं, जब भी आपके समय में, आपके जीवन में ये समय आ जाए कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है और जीवन अब मतलब आगे चल ही नहीं पाएगा, खत्म, तो आप ये समझ लीजिए कि वही एक शुरुआत है जो आपको एक नई आपके जीवन में किरण आएगी और आपके जीवन में वो किरण आपके जीवन में तमाम रोशनी कर देगी और आप उस जिस अंधकार में थे अब तक, उस अंधकार से बाहर निकल जाओगे। मैं गारंटी से कहता हूं इस चीज के लिए कि आपको वो किरण आज ना तो कल कहीं ना कहीं सामने आपके आनी ही है। जब आपने आपके जीवन में आपको ये लगे कि हारना है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा और आपको उस इंतजार के बाद एक ऐसा मुकाम आएगा आपके जीवन में कि आपका जीवन पूरा पलट जाएगा। तो बस उस मुकाम को आपको इंतजार करना है। कभी भी जीवन से हारना नहीं है, मन से कभी नहीं हारना है। अगर आप मन से हार जाओगे तो अतुल सुभाष जैसी कंडीशन आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने सोचा था कि मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा सब कुछ है, लेकिन उस पत्नी ने ये सोचा कि ना तो इसकी मैं खुद हूं और ना मेरा बच्चा इसका है, ये ऐसे ही रहेगा, अकेले रहेगा और उस पर मैं मुकदमा लाऊंगी। सोचकर देखिए, 9 मुकदमे और एक से एक बड़ा मुकदमा, 302 जैसा मुकदमा, 377 जैसे आईपीसी का मुकदमा, मतलब उसने कौन सा बड़ा कत्ल कर दिया हो। जो साधारण सा व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग करके अपना जीवन रोजी रोटी चला रहा था, वो जब अपना जीवन चला रहा था, एक बच्चे को, पत्नी को अच्छे से पाल सकता था, लेकिन उस महिला ने उसको क्या बना दिया, एक क्रिमिनल, हार्ड क्रिमिनल, 302 जैसा मुकदमा लगाकर। तो आपको जीवन से नहीं हारना है। झूठे मुकदमे करे हैं, कुछ नहीं होगा, मैं आज लिखित में दे सकता हूं आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको लड़ना है, ईमानदारी से लड़ना है और कानून पर विश्वास रखिए। आज ना तो कल आपको वो रास्ता दिखाई दे जाएगा और आपके लिए उस जीवन से, जिस जीवन में आप कुड़ के जी रहे हैं, उस जीवन से भी आप किसी न किसी दिन निकल जाएंगे। समय आने पर सब कुछ होगा, बस समय का इंतजार करना है, लेकिन जीवन से हारना नहीं है। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी कि आपको ये लगेगा कि वो मेरा जीवन सही नहीं था, अब मेरा जीवन स्वर्ग से भी बेहतर है। तो उस समय का आपको इंतजार करना है। बस मैं इतने कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें जानकारी के लिए। और आज का वीडियो देखने का आपसे बहुत धन्यवाद।